बेन स्टोक्स के ओडीआई से रिटायरमेंट के बाद जहां वनडे क्रिकेट के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं अब न्यूजीलैंड के पेस बॉलिंग स्पीयरहेड ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड से अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। और ऐसा करने के बाद अब क्रिकेट के ही भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट क्या आने वाले सालों में अपनी रिलेवेंसी खो देगा? क्या T20 लीग्स ही क्रिकेट का भविष्य होने वाली हैं? और ऐसे में जो हर साल आईसीसी वर्ल्ड कप करवा रहा है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आखिर आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट की पूरी दुनिया किस करवट बैठने वाली है। अगर आपने हाल फिलहाल में क्रिकेट जगत के बड़े डेवलपमेंट्स देखे हो तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डेवलपमेंट यहां पर था बेन स्टोक्स का ओडीआई से रिटायरमेंट लेना, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप के एक साल पहले। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई यूएई और साउथ अफ्रीका के T20 लीग्स की, ट्रेंट बोल्ट का न्यूजीलैंड का क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देना और उसके बाद आईपीएल को फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स में पूरी विंडो मिलना भी एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और यह सारा डेवलपमेंट आईपीएल से ही शुरू हुआ है और आने वाले सालों में आईपीएल आपको 3 से 4 महीने तो खेलते हुए दिखा ही देगा। साथ ही में आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्हीं के स्टेक्स आपकी यूएई T20 लीग में साउथ अफ्रीका की 6 की 6 टीमें आईपीएल की फ्रेंचाइजीज नहीं खरीदी हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्रिकेट पूरी तरह से बदलने वाला है। क्रिकेट का फ्यूचर समझने के लिए हमें दो पर्सपेक्टिव से उसे देखना होगा। पहला होगा खिलाड़ियों का पर्सपेक्टिव और दूसरा होगा पूरी तरीके से गेम का पर्सपेक्टिव। अब अगर खिलाड़ियों के फ्यूचर की बात करें तो मेरे हिसाब से यहां पर खिलाड़ियों को और ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं और ज्यादा T20 गेम्स उनको खेलने को मिलेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट की तादाद बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। और यह मैं आज से नहीं, अपने ट्विटर पर मैंने बहुत जमाने से यह कहा था, खास करके जब हमने आईपीएल के बाद पिछला T20 वर्ल्ड कप देखा था तो उसका क्रेज बहुत ही ज्यादा कम था और वर्ल्ड कप के फाइनल में आबू धाबी और दुबई जैसे बड़े शहर, मल्टीकल्चरल शहर जहां बहुत सारे क्रिकेट फैंस रहते हैं, वहां पर वो मैदान हमें नॉकआउट मुकाबलों में खाली पड़े हुए मिले थे, इंक्लूडिंग द फाइनल। वो पूरी तरीके से हाउसफुल नहीं था, पब्लिक वहां पर बहुत ही ज्यादा कम थी। और ये सब ऑब्जर्वेशन करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले सालों में क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की रेलेवेंसी और ज्यादा कम होने वाली है। वहीं T20 लीग की जहां तक बात है तो साउथ अफ्रीका की T20 लीग ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है। 6 की 6 टीमें उनकी आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ने खरीद रखी हैं। मुंबई इंडियंस ने तो लियम लिविंगस्टोन, कागिसो रबाडा, राशिद खान, सैम करन जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं आईपीएल की जो टीमें हैं वो भी अपने कोर खिलाड़ी, जैसे सीएसके ने अपने पुराने खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी को साइन किया है, एलएसजी ने क्विंटन डीकॉक को साइन किया है, एसआरएच ने एडन मार्करम को साइन किया है। तो ये सारे ही खिलाड़ी अब आपको साउथ अफ्रीका की आईपीएल फ्रेंचाइजीज में खेलते हुए दिखाई देंगे। और यूएई की T20 लीग की फ्रेंचाइजीज भी जल्द ही अपनी अपने ड्राफ्ट का ऐलान करने वाली है। वहां भी दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने अपने स्टेक्स लगा रखे हैं। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय ऑलरेडी यूएई की T20 लीग के ड्राफ्ट का ऐलान हो गया हो, यानी कि फटाफट से गाड़ी चल रही है और आने वाले सालों में आपको ये गाड़ी और ज्यादा रफ्तार से भागती हुई दिखाई देगी। बेन स्टोक्स और ट्रेंट बोल्ट तो एक शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीसीसीआई को भी अपने खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी के ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की लीग में जाने की खबर आ रही है। अब वो एज ए खिलाड़ी जाएंगे, एज ए मेंटोर जाएंगे, क्या बीसीसीआई परमिशन देगा? ये जरूर बात की बात है, लेकिन उनको अप्रोच सीएसके ने जरूर किया है और फिर सीएसके का मतलब ही महेंद्र सिंह धोनी होता है। लेकिन सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ी थोड़े समय पहले ही बिग बैश और द 100 जैसी लीग्स में खेलने की अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे ढेर सारे खिलाड़ी या फिर राहुल तेवतिया जैसे खिलाड़ी जिनको आप बहुत ज्यादा मौके नहीं दे पा रहे हो, पैसे उनको ढेर सारे मिल रहे हैं, वो भी हो सकता है आने वाले समय में ऐसे गुहार लगाएं उनके जैसे खिलाड़ी। और आप जब आप ही की भारतीय कंपनियों का स्टेक्स, भारतीय फ्रेंचाइजीज का स्टेक्स हर लीग की टीम में होगा तो फिर आप कितने समय तक अपने प्लेयरों को रोक पाओगे, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। और जिस दिन बीसीसीआई ने परमिशन दी उस दिन मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरीके से बैकफुट पर चली जाएगी और टेस्ट क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं रहेगा। क्रिकेट के फ्यूचर की बात करें तो बड़े देश, जो बड़े क्रिकेटिंग नेशन हैं जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन क्रिकेट बोर्ड्स को और ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा T20 लीग्स खेली जाएंगी और बायलैटरल सीरीज पूरी तरीके से खात्मे की कगार पर आ जाएगी। हो सकता है टेस्ट क्रिकेट को आप जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत और जद्दोजहद करते रहो, लेकिन अगर आप टीमों की डिक्लाइन देखो टेस्ट क्रिकेट
में, तो बहुत ही रैपिड डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। साउथ अफ्रीका में भी भविष्य के लिए मुझे कोई भी बहुत ज्यादा टेस्ट खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन और रॉस टेलर के बाद मुझे कोई भी अच्छा टेस्ट प्लेयर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। सेम इज द केस विद श्रीलंका, सेम इज द केस विद पाकिस्तान, और हो सकता है कि आने वाले समय में और कंट्रीज भी इस लिस्ट में जुड़ जाएं। इंग्लैंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी काफी समय से टेस्ट क्रिकेट में, तो अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलना शुरू कर दिया है और वो भी अपने 100 को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ क्रिकेट का सीजन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वेदर परमिशन नहीं देता कि आप वहां पर 12 महीने क्रिकेट खेलें। लेकिन यूएई और भारतीय सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहां पर आप 12 मास में से कम 11 महीने क्रिकेट खेल सकते हैं, अगर आप बरसात का 1 महीना भारत से हटा भी दो। और यही यहां पर भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंग्लैंड को अगर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट जिंदा रखना है, अगर अपना काउंटी क्रिकेट जिंदा रखना है, तो उन्हें द 100 के साथ साथ अपना क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बिग बैश के साथ भी यही इशू है, लेकिन यूएई और भारत यहां पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। हालांकि 2023 में कोई विंडो खाली नहीं थी, इस वजह से यूएई ने जो क्लैश है वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लीग के साथ जनवरी में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट नीचे जाएगी, यूएई की अपनी लीग अलग होगी, उसमें सारे खिलाड़ी खेलेंगे। साउथ अफ्रीका की लीग अपनी जनवरी फरवरी में अलग होगी, उसमें सारे खिलाड़ी खेलेंगे। और भारत के फिर अपना आईपीएल होगा, हर जगह भारतीय टीम के स्टेक्स होंगे, भारतीय फ्रेंचाइजीज के स्टेक्स होंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीसीसीआई को भी मजबूरन अपने खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ेगा, और जिस दिन ये होगा इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरीके से पलट जाएगा। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ऐसा होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, साल 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा समय आप नहीं रोक पाओगे। और अगर ये पहले भी हो गया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि आने वाले समय में आप देखोगे, मान लीजिए एक खिलाड़ी है, कोई एवरेज खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम नहीं है, उसको आप 2 करोड़ 4 करोड़ आईपीएल में मिलते हैं और वो कहीं जाकर के बाहर खेल नहीं सकता। आप अगर आईपीएल के फ्रेंचाइजीज कहें कि भाई तुम्हें नहीं परमिशन मिलती, कोई बात नहीं, तुम आईपीएल छोड़ो, क्योंकि अगर आप बीसीसीआई के साथ नहीं एग्री करोगे तो आपको आईपीएल खेलने को वो मिलेगा नहीं। अगर वो आपको एनओसी नहीं देते हैं तो उसके बाद आप साउथ अफ्रीका में खेलो, यूएई में खेलो, 4 करोड़ रुपए लो, 8 करोड़ लो, आईपीएल छोड़ो, घर बैठो। ये चीज भी हमें देखने को मिलेगी और इसी वजह से बीसीसीआई को आगे जाते हुए परमिशन देनी ही पड़ेगी। और जिस दिन ऐसा होगा द क्रिकेट लैंडस्केप विल चेंज फॉर एवर। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड ऐसे देशों का तो सही है, लेकिन जो छोटे छोटे क्रिकेटिंग नेशन है जिनकी क्रिकेट ऑलरेडी पीछे जा चुकी है, वो फिर क्या करेंगे? तो इसका यहां पर सिंपल सा जवाब है, जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल में जो टीम्स होती हैं वो अपनी स्काउटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे एरिया से, जिनका कोई नाम भी नहीं सुना होता है खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी आपको आईपीएल में जौहर दिखाते हुए दिखते हैं, काफी ज्यादा बोली पाते हुए दिखते हैं, काफी ज्यादा पैसे उनको मिलते हैं। और आने वाले समय में ये जो मॉडल है ये इंटरनेशनल होने वाला है, क्योंकि अगर आपको हजार करोड़ कोई कंपनी दे रही है, कोई फ्रेंचाइजी दे रही है, तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और बेस्ट से बेस्ट प्लेयर अपनी टीम में लाएगी। तो जो एसोसिएट नेशंस हैं, जो आपकी छोटी छोटी कंट्रीज है, जैसे जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, कीनिया, कनाडा, इन सब जगह से आपको खिलाड़ी आने वाले समय में आते हुए दिखेंगे। हर मेजर टूर्नामेंट में ये खेलेंगे, जैसे सीपीएल हो गया, बीबीएल हो गया, दी 100 हो गया, साउथ अफ्रीका, यूएई, आईपीएल, पीएसएल, यू नेम इट। हर कोई जितनी अच्छी स्काउटिंग करेगा उतने ही ज्यादा खिलाड़ी आपको मिलेंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री में, हर किसी कंट्री का इंडिया जितना पॉपुलेशन नहीं होता है कि वहां पर आपको करोड़ों की तादाद में खिलाड़ी मिल जाए। अब ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़, इंग्लैंड में 5 करोड़ ही लोग रहते हैं, तो कितने लोगों को क्रिकेट खिला लेंगे आप? तो आने वाले समय में ये स्काउटिंग इंटरनेशनल होने वाली है और छोटी कंट्रीज से वही प्लेयर आपको आगे जाते हुए दिखेंगे जो आगे जाने के सबसे बड़े दावेदार होंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, चाहे वो एसोसिएट नेशंस हो और चाहे वो क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो। और मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट 2023 के बाद बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहेगा। अभी जो थोड़ा बहुत वो रिलेवेंस है भी, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आईसीसी को अपना एफटीपी भी चेंज करना पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट आपको आगे जाते हुए कैसे दिख रहा है। क्या आप मेरी एनालिसिस, मेरी स्टडी और मेरे ओपिनियन से सहमत हो? अगर नहीं हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, और अगर हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि आपको ऐसी खबर हर जगह जानने को मिल जाएगी कि भाई इतने प्लेयर इस लीग में खेलने, इतने प्लेयर उस लीग में खेलने, फलाना ढिमाका। लेकिन डीप एनालिसिस मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूं ताकि आप अपने गेम को और ज्यादा बारीकी से समझ पाओ, क्योंकि जितना किसी चीज को समझोगे उतना ही ज्यादा उसके लिए एंजॉय कर पाओगे। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून।
soon in the next video.